हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में साइंस 10th क्लास इलेक्ट्रिसिटी पार्ट नंबर 8 आपको हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, इन द प्रीवियस पार्ट जो है हमने कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स को सॉल्व किया था। कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर इन सीरीज और पैरेलल, उसके काफी क्वेश्चन भी आपको कराए हमने। ठीक है, तो सभी बच्चे जिन्होंने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी हैं तो उन वीडियोस को देख लीजिए और फिर आगे के जो टर्म्स आपको दे रखे हैं तो उनको आप सीखेंगे बिल्कुल भी रेगुलर। ओके स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके स्टूडेंट, देखते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है बच्चों। यानी आपको बताया जा रहा है हीटिंग इफेक्ट, यानी जो इफेक्ट है वो हीट का है। ठीक है, और किसकी वजह से आ रहा है बच्चों? करंट की वजह से आ रहा है। किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में जब करंट फ्लो करता है बच्चों, तब वहां पर हीटिंग इफेक्ट कैसे जनरेट होता है। ठीक है, जैसे कि आपने घर पे देखा होगा बेटा कि आपने एक बल्ब लिया, बल्ब आपने लगा दिया। ठीक है, बल्ब 2-3 घंटे से आपका जो बल्ब है वो चल रहा है। ठीक है, बल्ब आपका 2-3 घंटे से चल रहा है। अगर आपसे कहा जाए उस बल्ब को आप एक्सचेंज कर दीजिए, ठीक है, तब आप उस बल्ब को जब एक्सचेंज करने आते हैं तो बल्ब हीट हो जाता है बच्चों, हाँ या ना? समझ में आ रहा है? ठीक है, तो वो जो बल्ब हीट हो जाता है तो वहां पर वो बल्ब हीट क्यों हो रहा है? नंबर फर्स्ट बात ये ध्यान रखिए, नंबर फर्स्ट थिंग आप इसको नोट कर लीजिए, वो बल्ब हीट क्यों हो रहा है। नंबर सेकंड, जो हमारा वायर है, जो वायर हम सर्किट में यूज करते हैं, ठीक है, जो वो वायर है उस वायर के अंदर भी समटाइम्स आपने देखा होगा कि वायर भी आपका हीट हो जाता है। अब आपको इसका एग्जांपल मैं आपको देके समझाता हूं, ध्यान से देखना कि अगर आप एक बल्ब 100 वॉट का एक बल्ब अगर आप जला रहे हैं, ठीक है, किसी भी सर्किट से, तो आप देखते हैं उसके लिए आप जो है वायर काफी पतला लेते हैं, लेकिन जो वायर आपका मीटर में जाता है, इलेक्ट्रिक मीटर में, तो आप देखते हैं कि वो आपको काफी, उसकी थिकनेस आपको काफी बड़ी दिखाई देती है। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, क्योंकि वो छोटा वाला जो वायर है, जो पतला वायर है, जो थिन वायर है, वो उस क्या नाम है, इलेक्ट्रिक मीटर के लिए सुटेबल है या नहीं है। ठीक है, तो यहां पर हम जानेंगे हीटिंग इफेक्ट क्या है, उसके बाद में मैं आपको ये कॉन्फ़िगरेशन सारी समझाऊंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखते हैं बच्चों हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है? ठीक है, द प्रोडक्शन ऑफ हीट इन ए रेसिस्टर, द प्रोडक्शन ऑफ हीट इन ए रेसिस्टर और ए रेसिस्टिव सर्किट ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, इट इज अ डेफिनेशन, द प्रोडक्शन ऑफ हीट इन ए रेसिस्टर और रेसिस्टिव सर्किट ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके बच्चों, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और करंट। ठीक है, तो ये आपकी डेफिनेशन है कि प्रोडक्शन मींस हीट का जनरेट होना, ठीक है, थ्रू इन ए रेसिस्टर, एक रेसिस्टर जो है कोई भी कंडक्टर हो सकता है बच्चों, और रेसिस्टिव सर्किट ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक फ्लो ऑफ करंट यानी फ्लो ऑफ करंट के होने के कारण, ठीक है, उसके अंदर हीट जनरेट होती है थ्रू इट, ठीक है, इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। यानी किसी भी रेसिस्टर से जब आपका करंट फ्लो करता है तो वहां पर जो हीट जनरेट होती है उसी को कहते हैं हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है बच्चों, तो इसका कारण क्या होता है देखें यहां से, कॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, इसका कॉज क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से देखिए, मैं आपको एक सर्किट आपको बना के दिखा रहा हूं, यहां पर देखिए। ठीक है, ये आपका एक कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं बच्चों? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। आपको प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको समझाया था, ध्यान आ रहा हो तो। ठीक है, जब किसी भी कंडक्टर को आप कनेक्ट कर देते हैं बैटरी से, या आपने बैटरी से कनेक्ट कर दिया और यहां से बैटरी को ऑन कर दिया, बैटरी ऑन होते ही इसमें करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा बच्चों, हाँ या ना? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है बच्चों नेगेटिव होता है। ठीक है, चार्ज कैसा होता है बच्चों? इस पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो जब नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन पर, तो इलेक्ट्रॉन किधर की तरफ अट्रैक्ट करेंगे बच्चों? पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, हाँ या ना? ठीक है, तो ध्यान दीजिए, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आपका अट्रैक्ट करेंगे। ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है, ये बैटरी है आपकी, तो ये सभी अट्रैक्ट करेंगे आपके पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, जैसे कि आप देख रहे हैं। ठीक है, और मैंने आपको बताया था जो इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन होगी, जो इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन है, ठीक है, जस्ट उसके अपोजिट होती है आपकी डायरेक्शन ऑफ करंट। तो जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो आपकी क्या है? पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। इट इज एन कन्वेंशन, आपको हमने समझाया था बच्चों। ये वीडियो नंबर 1 में आपको सबसे पहले ही समझाया था कैसे होता है, उसके बारे में आपको बताया था। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखिए, जब ये इलेक्ट्रॉन्स जब किसी भी बैटरी से कनेक्ट नहीं थे तो ये रैंडमली मूव कर रहे थे।
कैसे मूव कर रहे थे, रैंडमली। ठीक है, जैसे हमने इसे बैटरी से कनेक्ट किया तो ये सभी अपने अंदर जो नेगेटिव चार्ज है उसकी वजह से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होंगे। ठीक है बच्चों, जब ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होंगे तो ये ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे कि एक दूसरे सभी एक एक करके सभी अट्रैक्ट करें। तो इनके अंदर क्या आ जाएगी बच्चों, काइनेटिक एनर्जी। क्या आ जाएगी बच्चों, काइनेटिक एनर्जी, जिसकी वजह से मूव कर रहे हैं। ठीक है, जब ये मूव करेंगे तो क्या होगा बच्चों, कोलाइड करेंगे आपस में, धक्का मुक्की होगी इनमें। ठीक है, जब ये कोलाइड करेंगे अगेंस्ट टू ईच अदर तो इनमें कोलिजन होगा, तो इनके अंदर एक एनर्जी जनरेट हो जाएगी। ठीक है, अब हमें उस एनर्जी के अपोजिट हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, तभी तो करंट जा रहा है बच्चों यहाँ पर, हाँ या ना। ठीक है, समझ में आ रहा है। जब ये आपका जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो काइनेटिक एनर्जी जो आपकी नेगेटिव टर्मिनल से, जो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो नेगेटिव है, ठीक है, वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, जब वो कोलाइड करेंगे, कोई भी दो चीजें जब कोलाइड करती हैं तो क्या होता है बच्चों, कोलाइड मतलब टकराना। ठीक है, जब वो दो चीजें आपस में टकराएंगी तो वहां पर क्या होगा, हीट जनरेट होगी। क्या जनरेट होगी बच्चों, हीट। समझ में आ रहा है, तो यहां पर आपकी हीट जनरेट होगी। ठीक है, अब हीट जनरेट किसकी वजह से हो रही है, करंट फ्लो होने की वजह से। और करंट क्यों फ्लो हो रहा है, क्योंकि बैटरी यहां पर कनेक्टेड है। ठीक है, और बैटरी कनेक्ट होने से करंट कैसे फ्लो हो रहा है, बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। आपको समझाया था, किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस होगा बच्चों तो वहां पर आपका करंट फ्लो करेगा। तो बच्चों इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ये मैंने डायग्राम आपको यहाँ पर बना रखा है बच्चों, देख सकते हैं आप। ये बैटरी है आपकी, ठीक है, और यहाँ पर एक रेसिस्टर आपके सामने मैंने लगाया। ठीक है, ये आपका कंडक्टर है, कंडक्टर A to B। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है इसका, V है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है I। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर, व्हेन ए पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए कंडक्टर। व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस, जब पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस ए कंडक्टर, ठीक है, इट्स इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। तो उसके जो इलेक्ट्रॉन हैं वो नेगेटिव टर्मिनल से किधर जाएंगे बच्चों, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। ठीक है, तो जो इसमें इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव टर्मिनल से किधर जाएंगे, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आएंगे। ठीक है, these electrons collide against one another। अब ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से क्या कर रहे हैं बच्चों, कोलाइड कर रहे हैं, टकरा रहे हैं। जब टकराएंगे तो हीट जनरेट होगी। ठीक है, इट इज ए पार्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन गेट्स कन्वर्टेड इनटू हीट। तो आप देख रहे हैं जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, यही एनर्जी जो है आपकी किस में कन्वर्ट हो जाती है बच्चों, हीट में क्या नाम है, कन्वर्ट हो जाती है। दिस इंक्रीजेस द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। तो इस वजह से आपका जो टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर आपका जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, और इसी को हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। समझ में आया बच्चों। ठीक है, रिवाइज करते हैं एक और बार, देखिए इसे। ठीक है, व्हेन ए पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए कंडक्टर, its electron accelerated from negative terminal to positive terminal। these electrons collide against each other, एक दूसरे से collide कर रहे हैं। ठीक है, a part of kinetic energy of electron gets converted into heat। और जो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन्स की, जिसकी वजह से वो टकरा रहे हैं, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी बच्चों, हीट में कन्वर्ट हो जाएगी, और जिसकी वजह से टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर आपका इंक्रीज कर जाएगा। इट इज नोन एज द कॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर ऑल ऑफ यू। अब देखिए ध्यान से, आपने पढ़ा था बच्चों कि जब किसी भी चार्ज जो किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में जब करंट फ्लो होता है, किसकी वजह से फ्लो हो रहा है। ठीक है, आपने पढ़ा था व्हाट इज करंट। करंट क्या पढ़ा था बच्चों, करंट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो आपने बच्चों देखा यहाँ पर, जैसे कि मैं यहाँ पे रफ करके आपको चीज दिखा रहा हूँ, यहाँ से देखें, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज I इज इक्वल टू Q अपॉन T। I इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज नोन एज करंट। तो यहां से जो चार्ज की वैल्यू निकालेंगे, I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, Q इज इक्वल टू IT आ जाएगा, हाँ या ना। ठीक है, तो मैंने यहां से क्या किया था, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो फ्रॉम A टू B। तो जो नेट चार्ज है A से B तक कितना फ्लो कर रहा है, I इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू I इंटू T। तो बच्चों ये आपका चार्ज आ गया, यहां से इसे हमने क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर। देयरफॉर वर्क डन इन फ्लोइंग चार्ज Q। तो हमारा जो वर्क डन है वो कितना है, वर्क डन के लिए बच्चों आपने फॉर्मूला पढ़ा था, V इज इक्वल टू W अपॉन Q। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके W इज इक्वल टू क्या आ गया, V इंटू Q। तो आपने फॉर्मूला देखा, W is equal to V into Q, work done in flowing charge Q, that is W is equal to V into Q। अब आपने दोनों इक्वेशन देखी, फर्स्ट इक्वेशन से Q is equal to IT था, तो आपने वैल्यू यहाँ पुट कर ली, तो आपके पास फॉर्मूला क्या आ गया, W is equal to VIT।
समझ में आया बच्चों? तो ये दोनों इक्वेशन से आपके पास फॉर्मूला आ गया VIT। तो बच्चों वर्क डन जो है आपका, ये कौन सा वर्क डन है जो आपको यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है, जो इसके अपोजिट में वर्क डन करना पड़ रहा है। तो बच्चों आप देख रहे हैं इसी वर्क डन के इक्वल क्या जनरेट हो रही है बच्चों, क्या जनरेट हो रही है, जो आपकी केमिकल एनर्जी, जो बैटरी की जो केमिकल एनर्जी है, ठीक है, जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें जनरेट हुआ। तो बच्चों आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर जो वर्क डन है, वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी, एनर्जी कौन सी एनर्जी है बच्चों, केमिकल एनर्जी, ठीक है, केमिकल एनर्जी है। और यही केमिकल एनर्जी किसमें चेंज हो जाती है बच्चों, हीट में, किसमें हो जाती है, हीट में हो जाती है। तो बच्चों आपका यहां से फॉर्मूला निकल रहा है W इज इक्वल टू H इज इक्वल टू E इज इक्वल टू VIT। देख रहे हैं बेटा, इसे वर्क डन के इक्वल भी रख सकते हैं VIT, ठीक है, H हीट के लिए भी रख सकते हैं VIT, और एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है आपकी, केमिकल एनर्जी जो है उसके लिए भी हम रख सकते हैं VIT। तो हमारे पास हीट का फॉर्मूला क्या आ गया बच्चों, H इज इक्वल टू VIT, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर क्या निकाल रहे हैं बच्चों, हीटिंग इफेक्ट। तो हीटिंग इफेक्ट के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हमारे पास जो फॉर्मूला आ गया H इज इक्वल टू VIT। क्लियर ऑल ऑफ यू? तो बच्चों ये फॉर्मूला है आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। तो आप यहां से एक चीज देख सकते हैं कि आपका ये इक्वेशन नंबर, हम इसे मान लेते हैं आपकी इक्वेशन नंबर 3। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, आपने क्या पढ़ा है, V इज इक्वल टू IR पढ़ा है सभी ने, हाँ या ना, V इज इक्वल टू IR। तो V इज इक्वल टू IR को जब यहां पर पुट करेंगे तो क्या बनेगा बच्चों, S इज इक्वल टू V, ठीक है, V की जगह पे क्या आ जाएगा बच्चों, IR आ जाएगा, IR इंटू I इंटू T। तो आपका फॉर्मूला बन गया H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। क्या बन गया, H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, जैसे कि मैंने आपको समझाया। अब आपका फॉर्मूला बन गया H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। तो बच्चों हीट का फॉर्मूला क्या आ गया, H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। तो ये बच्चों सबको समझ में आ गया होगा, इसको मैं रफ कर देता हूं यहां से, ठीक है स्टूडेंट्स। साथ ही साथ आप नोट करते रहा करिए, वीडियो को पॉज करके देखते रहिए, ये सभी जो नोट्स हैं आप अपनी कॉपी में नोट करें, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपके पास जो फॉर्मूला आया, आपने देखा बच्चों, H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, ये फॉर्मूला आपके पास आ गया बच्चों, ठीक है। और आपने फॉर्मूला जो ये जनरेट किया था H इज इक्वल टू VIT, हाँ या ना बच्चों, ये आपका ये फॉर्मूला आया था। तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन व्हाट वी हैव गिवन इनटू द क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन में आपको क्या चीजें आपको गिवन है, तो उसके अकॉर्डिंग आप इन फॉर्मूलों को आप इसमें अप्लाई करेंगे। अभी हम देखते हैं, देखिए अभी हमने क्या किया, V इज इक्वल टू IR पुट किया था, इसमें यहाँ पर V की जगह IR पुट कर दिया। अब हम क्या करने वाले हैं, ठीक है, V नो डेट V इज इक्वल टू IR। अब यहां से I की वैल्यू अगर हम निकालें तो क्या आ जाएगा बच्चों, V अपॉन R, हाँ या ना। अब V अपॉन R को आप इसमें पुट कर दीजिए, ठीक है। सो आपका फॉर्मूला है बच्चों, फॉर्मूला क्या बन है आपके पास में, H इज इक्वल टू VIT। तो H इज इक्वल टू V, I का फॉर्मूला क्या आ गया बच्चों, V अपॉन में R इंटू T। तो आपका यहां से फॉर्मूला बन रहा है H इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन में R इंटू T। तो बच्चों ये भी आपके पास फॉर्मूला आ गया, हाँ या ना। तो आपके पास में जो नेट फॉर्मूले आ गए, ये भी आपका किसका फॉर्मूला हो गया बच्चों, हीट का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो अब हम यहां पर देख रहे हैं H इज इक्वल टू VIT, ये हमारे पास फॉर्मूला आया, H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। तो ये आपके पास फॉर्मूला आया बच्चों, H इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R, V स्क्वायर अपॉन में R इंटू T। तो बच्चों ये आपके हीट के फॉर्मूले जनरेट हुए यहां से, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप देख रहे हैं ये वो हीट है जो आपकी वर्क डन के इक्वल थी। क्लियर? तो सभी बच्चे जो है इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, ठीक है, अपनी कॉपी में सभी बच्चे नोट करें। नोट कर लिया बच्चों, ठीक है। तो ये था आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है बच्चों। तो अब यहां पर आपका एक नेक्स्ट आपका टॉपिक है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है बच्चों। वो क्या है तो देखें बच्चों, यहां पर जो आपका जो फॉर्मूला आपने हीट के लिए प्रूफ किया है उसी को बोलते हैं बच्चों जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है। तो यहां पर हम देखते हैं क्या है हमारा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ आपका नेक्स्ट टॉपिक है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो बच्चे जूल्स लॉ ऑफ जो हीटिंग जो आपको ड्राइव करना होता है फॉर्मूला, ठीक है, वो दिया हुआ है आपको जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग।
ये हम इससे डिफाइन करते हैं, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी से। तो बच्चों यहां पर हम लिखेंगे सबसे पहले वी नो डेट, आप इसमें देख रहे हैं, ठीक है। तो नंबर फर्स्ट पॉइंट क्या समझ में आ रहा है बच्चों, हीट H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, हाँ या ना। तो हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, क्या लिखेंगे, स्क्वायर ऑफ करंट, हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट, क्लियर ऑल ऑफ यू, ठीक है। नंबर सेकंड पॉइंट आपको इस इक्वेशन से क्या नजर आ रहा है, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, ठीक है। आप इसमें देख रहे हैं हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस, हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस, तो इसको नोट कर लेंगे, हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस, ओके स्टूडेंट्स। और एक चीज आपको दिखाई दे रही होगी इसमें, नंबर थर्ड, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, व्हाट इज T, तो यहां पर T क्या है, हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, ठीक है, फॉर विच current flows through the current flows through the conductor। तो बच्चों ये चीजें आप नोट कर लेंगे, ये आपका इंपोर्टेंट पॉइंट है, ये आपका 3 मार्क्स का एग्जाम में आता है बच्चों, ठीक है, 3 मार्क्स में पूछा जाता है, ठीक है। व्हाट इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, तो ये फॉर्मूला आप लिखेंगे और ये तीनों पॉइंट आप वहां जनरेट करके आएंगे, ठीक है। इट इज नोन एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इन दिस हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट ऑफ स्क्वायर ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम, ठीक है, फॉर विच करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर, कितने टाइम तक करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में, ठीक है, वो डिफाइन करता है आपको हीट। तो हीट जो है, अगर मान लेते हैं अगर 2 मिनट के लिए आपका करंट फ्लो कर रहा है तो 2 मिनट के लिए हीट जनरेट होगी, अगर 5 मिनट के लिए कर रहा है तो हीट और ज्यादा होगी, हाँ या ना बच्चों। तो हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू द इलेक्ट्रिक सर्किट, ओके स्टूडेंट्स। तो आप ये सभी बच्चे इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपके पॉइंट है, ठीक है। तो आप यहां से एक पॉइंट और नोट करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, हीट प्रोड्यूस्ड इन सिस्टम ऑफ यूनिट, हीट प्रोड्यूस्ड इज एक्सप्रेस्ड इन जूल्स, ठीक है। जो हीट है आपकी, ठीक, एसआई यूनिट ऑफ हीट, तो ये आप नोट कर लीजिए, एसआई यूनिट ऑफ हीट इज जूल, एसआई यूनिट ऑफ हीट इज एक्सप्रेस्ड इन जूल। तो आपको जूल में आपको जो है हीट एक्सप्रेस करने होती है बच्चों, तो सभी बच्चे इसे नोट कर लीजिए।